हेलो एवरीवन, मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ लवर्स टैरोट गाइडेंस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स में, यानी कि आने वाले 48 घंटों में, 48 आवर्स में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचेंगे, कैसा महसूस करेंगे, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ क्या रहने वाली है, क्या वो सोचने वाले हैं, हम ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, और क्या वो कोई एक्शन भी ले सकते हैं आने वाले 48 आवर्स में, तो हम ये भी देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो ये मेरा नंबर है, पर ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। मैं कैंडल जलाने जा रही हूँ। ठीक है, आपको फेस विजुलाइज करना है, पार्टनर पे अच्छे से उनका नाम लेना है। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। कैंडल बुझ गई है, अगेन जला लेते हैं, कोई बात नहीं। कैसा महसूस करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है, मेरे व्यूअर्स को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली है। यहाँ पर ना कैंडल बुझते बुझते आपने दोबारा देखा कि फिर जल गई। तो ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में, आने वाले 48 घंटों में आपके पार्टनर को ना, जो उम्मीद उन्होंने हार ली है, जो उम्मीद खो गई है, जो उम्मीद टूट गई है, मे बी आपकी, आपके पार्टनर की, कि ये रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, या फिर इसमें कुछ बात है, या फिर खत्म नहीं हुआ है, अभी ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है आपका इनके साथ, इनका आपके साथ ना। तो एक उम्मीद जगते हुए दिखाई दे रही है। यस, इनके अंदर एक उम्मीद मुझे दिख रही है, जहां पर ये आपके साथ इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, इस रिश्ते में सारे एफर्ट्स डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आने मतलब इनको ऐसा लगेगा ना कि अभी भी देर नहीं हुई है। ठीक है, अभी भी रिश्ते को सुधारा जा सकता है, संभाला जा सकता है, बेटर किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। तो उसके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते की इंटेंसिटी के लिए, प्यार के लिए, आपके लिए, खुद के लिए, ये यस एफर्ट्स डालने की सोचेंगे। क्योंकि काफी ज्यादा कुछ टाइम से आपके पार्टनर ना होपलेस से दिखाई दे रहे हैं, कि ये बहुत टाइम से होपलेस हो चुके हैं, कि शायद इन्होंने आपको खो दिया, शायद ये रिश्ता खो दिया, शायद अब कुछ नहीं होगा ना। अगर जो आप भी होपलेस हो रहे हो इस रिश्ते को लेकर कि सब कुछ खत्म हो गया या खत्म होता जा रहा है ना, ऐसी कंडीशन आप दोनों की रिलेशनशिप में आ गई है, रिश्ते में आ गई है, जहां पर आपको लग रहा है कि अब ये दी एंड ही है। जिस तरीके से ये आपके साथ बिहेव कर रहे थे, या जिस तरीके से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या कर रहे थे, तो आपको भी ऐसा ही लगता है, उनको भी ऐसा ही लगता है। बट यहाँ पर एंडिंग नहीं है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि देखो, ये सारी वैक्स इधर को जा रही है, जो कि पास्ट को दिखा रहा है। आपके पार्टनर पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। ये ना प्रेजेंट की सोच रहे हैं, ना ये फ्यूचर की सोच रहे हैं, ये पास्ट को बहुत सोच रहे हैं। आने वाले 48 आवर्स में ना इनको ऐसा लगेगा कि इन्होंने कुछ नहीं किया, अपनी मतलब अपने को ना कहीं ये बहुत गिल्ट में देखेंगे, लो फील करते हुए देखेंगे कि शायद मैंने इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं किया, उसके लिए कुछ नहीं किया, जो मुझे करना चाहिए था, प्यार नहीं दे पाया, या इमोशंस नहीं दे पाया, या नहीं दे पाई। मुझे करना था, प्यार देना था, समझना था इंटेंसिटी को, इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को, इस रिश्ते की इंटेंसिटी को जो समझना था, मैंने नहीं समझा। तो बेसिकली इनको बुरा लगने वाला है कि मैंने कुछ किया नहीं जो मुझे करना चाहिए था ना। तो बेसिकली यहां पर आपके पार्टनर ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि समझेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया है, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ डील किया है, वो सही नहीं है। वो सही नहीं किया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हाँ एक रियलाइज होते हुए दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए। गलती तो इन्होंने की है ना, आपको हर्ट करके, आपका दिल दुखा के, जो इनको नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सुधारने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, चीजों को बेहतर करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, खुद के अंदर काम कैसे कर सकते हैं, या फिर आप क्या चाहते हो कि ये कैसे बदलें, इनको क्या सुधारना चाहिए अपने अंदर ना। तो बेसिकली यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर हर एक मुमकिन कोशिश करेंगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश। यानी कि
ये इनकी इच्छा होगी आने वाले 48 आवर्स में कि आपके दिल में क्या है, आप क्या चाहते हो, इनके अंदर क्या सुधार आए, क्या बदलाव आए, ये क्या करे ऐसा कि आपका दिल जीत ले, आपको आपका कहीं ना कहीं प्यार जीत ले, आपको जीत ले। इनको क्या करना चाहिए ऐसा ना, इनके माइंड में आएगा कि मैं क्या करूं, इस रिश्ते के लिए मैं क्या कर दूं। बेसिकली हाँ, इनका दिल ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए धड़कते हुए, आपके बारे में सोचते हुए, इंटेंसिटी के साथ सोचते हुए, और कहीं ना कहीं इच्छा होगी कि हाँ रियूनियन करना है भाई, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में इनके ना दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर मुझे पॉजिटिविटी ही दिख रही है। हाँ, नेगेटिविटी आएगी खुद को लेकर कि ये इन्होंने कितना गलत कर दिया, ये समझ नहीं पाए, खुद को लेकर नेगेटिविटी दिख रही है, या अपनी हरकतों को देखकर नेगेटिविटी लग रही है। बट आपके लिए तो यहां पर ऐसा दिख रहा है इनका माइंडसेट काफी पॉजिटिव, यानी कि इनको ऐसा लगेगा ना कि कुछ भी किया हो, कुछ भी हुआ हो, पर इनको रिश्ते को सुधारना है, इनको रिश्ते को बढ़ाना है, इनको रिश्ते को बेहतर करना है। जो भी गलती हुई उस गलती की माफी मांगनी है, उस गलती के लिए मतलब ऐसा लग रहा है इनको कि अप्रोच करना है आपको, उस गलती के लिए जो इनसे बन सकता है ये करेंगे। ठीक है, जो इनसे बन सकता है, जो इनसे हो सकता है ये करेंगे। इनको माफी भी मांगनी पड़े ना, झुकना भी पड़े। जो इंसान झुकता नहीं था शायद, या नहीं झुकती थी, आपके पार्टनर नहीं झुकते थे, कभी सॉरी नहीं बोलते थे, कभी माफी नहीं मांगते थे, कभी इन्होंने ना आपको जताया ही नहीं, प्यार नहीं जताया, इमोशंस नहीं जताए, मतलब नहीं किया, आपके लिए नहीं किया ना, आज तक कुछ नहीं किया। पर अब इनको ऐसा लगेगा कि करना है, इनको आपके लिए करना है, इस रिश्ते के लिए करना है, बेहतर करने की सारी कोशिश करेंगे। इस रिश्ते को कैसे बेहतर बना सके, इस रिश्ते को कैसे बेटर कर सके, ये सारी की सारी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको ना यहां पर पॉजिटिव रहना है। आपको ना कहीं इनको ना जितना हो सकता है मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, मैनिफेस्ट करना है किसी स्विच वर्ड से, किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक से, कैसे भी। तो कुछ भी करो, पर करो, क्योंकि कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक इजी टेक्निक बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेरा एक और चैनल है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, और ये दूसरा चैनल है लवर्स टैरोट गाइडेंस। मैं दोनों में ना कभी कभी मुझे लगता है तो मैं रेमेडीज भी देती हूँ, ठीक है, जो आपके लिए इफेक्टिव हो, जिससे आप मैनिफेस्ट कर पाओ। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि जो पर्सनल रीडिंग नहीं ले पाते हैं ना, बस उन्हीं लोगों के लिए जो नहीं ले पाते हैं। बाकी पर्सनल रीडिंग में तो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है, बताया जाता है, रेमेडीज दी जाती है। बट यहाँ पर भी आप लोग भी मेरी फैमिली का पार्ट हो ना, तो इसलिए बनता है देना। तो आपको क्या करना है, देखो, आपको एक गिलास लेना है, ठीक है, कांच का गिलास लेना है, पानी भर लो और उसको होल्ड करके उसमें इंटेंशन डालो, यानी कि उसमें बोल भी सकते हो, विजुलाइज भी कर सकते हो। आपको बोलना है कि, या जो भी आपकी इच्छा है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा रियूनियन हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है या करती है, ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, सब कुछ अच्छा हो रहा है। जो भी आप चाहते हो वो तो आपकी अफर्मेशंस पे डिपेंड करता है, आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बस एक एग्जांपल के तौर पे बताया। आपको ऐसे होल्ड करके 5 मिनट्स मेडिटेट करके और सोचना है कि वो सब चीजें हो गई हैं जो आपने मांगी है, और फिर पी लेना है, वो पानी को ना पी लेना है। रोज करना स्टार्ट करो। देखो, हर कोई सुबह उठकर पानी पीता है, राइट, चाहे वो गर्म हो, चाहे वो ना कैसा हो, ठंडा हो या नॉर्मल हो, जैसा भी हो। तो उसको क्यों ना इंटेंशन देकर कांच के गिलास में, यानी कि यस ग्लास लेकर इंटेंशन देकर पिया जाए ना, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन भी हो पूरी और चीजें भी हो। तो इसे कहते हैं वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ठीक है, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग फॉलो कर रहे हो कुछ ना कुछ रेमेडीज करना या कुछ ना कुछ किसी भी वे में, क्योंकि एक तो टेक्निक नहीं है, एक चीज करना जरूरी नहीं है। अगर आप विजुलाइज भी करते हो, आप रीडिंग भी सुन रहे हो, राइट, तो भी वो एक मैनिफेस्टेशन का काम कर रही है। बट क्या है, शर्त की डेली करना है। अब ऐसा नहीं कि एक दिन कर रहे हो आप वाटर टेक्निक, एक दिन कर रहे हो, यानी कि एक दिन ही कर रहे हो,
क्योंकि चीजें होती हैं पर स्लोली होती हैं, इतनी जल्दी हर चीज नहीं होती है। तो डेली करना स्टार्ट करो, एटलीस्ट 45 डेज तक करना स्टार्ट करो, आपको खुद डिफरेंसेस दिखेंगे, आपको खुद रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। और यहाँ पर दिख भी रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं अपनी गलतियों को रियलाइज करने लगे हैं। वो आप चाहते तो हो कि ये सॉरी बोले या अपनी गलती को रियलाइज करें, ये समझे कि इन्होंने क्या एक बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है आप दोनों के बीच में, जो दीवार खड़ी कर दी है उसका टूटना जरूरी है, उस दीवार का टूटना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं वो दीवार टूटेगी, ठीक है। आपको अभी नहीं लग रहा हो वो बात अलग है, पर ऐसा दिख रहा है कि आज नहीं तो कल वो माफी भी मांगेंगे आपसे, क्योंकि सोच रहे हैं, देखो कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा है तो इंसान, ठीक है अभी एक्शन में नहीं आया है पर आएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ना माइंडसेट काफी ज्यादा क्लियर होते हुए, ठीक है, क्लियर होते हुए काफी चीजें क्लियर होंगी, काफी चीजें समझेंगे, काफी चीजों को एनालाइज करेंगे। और हो सकता है कि आने वाले 48 आवर्स में चांसेस दिख रहे हैं कि किसी से आपकी बात करें, मे बी आपको कोई बता भी दे, आपके कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई जान पहचान वाला, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि या फिर खुद अपने ही किसी फ्रेंड से या फिर अपने ही किसी ना किसी से बात करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर ना, आपसे रिलेटेड कि चीजों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, रिश्ते को कैसे सुधारा जा सकता है, रिश्ते को बेहतर करने के लिए ये क्या करें, आपके साथ किसी से एडवाइस लेते हुए, और एक राइट पर्सन से, क्योंकि आज तक इन्होंने गलत लोगों से ही एडवाइस ली है, जो कि गलत ही किया है या नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, तो एक राइट पर्सन से एडवाइस लेते हुए जरूर दिख रहे हैं। बहुत कंसर्न होंगे आपको लेकर, पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप ठीक हो नहीं हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बहुत चीजें इनके माइंड में चलेंगी। पर इनको ऐसा लगेगा कि जो इन्होंने कभी नहीं किया आपके लिए, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाए शायद उस तरीके से प्यार को एक्सप्रेस नहीं किया, जताया नहीं, बताया नहीं, जताना चाहिए था, बताना चाहिए था आपको ना, प्यार दिखाना चाहिए था, तो इनको फील होगा आने वाले 48 आवर्स में कि शायद मुझसे ही कमी रह गई, या मेरे अंदर ही कमी थी जो मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई ना, अपनी कमी देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंसान अपने अंदर कमी देख रहा है, यानी कि उसको रियलाइज है अपनी गलतियों का, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए जो भी करना पड़े, जो भी कर सकते हैं, जो भी करना पड़े वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी उनके मन में बहुत दिख रही है आपको लेकर, प्यार दिख रहा है जो कि बढ़ने वाला है, जो कि ये सोचने वाले हैं आप ही के बारे में, कहीं ना कहीं जो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए पर करना चाहेंगे, ठीक है, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए करना चाहेंगे। क्योंकि सपने तो बहुत देखे आपने, इन्होंने बहुत सपने देखे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड बहुत सपने देखे हैं, पर वो सपनों को पूरा तो नहीं किया ना। सपने देखने से क्या होता है, दिखाने से क्या होता है, पूरा करने से बात होती है। तो उनको ऐसा लगेगा कि मुझे पूरा करना है, मुझे पूरा करना उसके सपने, मुझे उसके लिए करना है, मतलब कहीं ना कहीं बस इनको इतनी ज्यादा क्रेविंग होने वाली है ना आने वाले 48 आवर्स में। ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में इतना सोचेंगे कि आपके ड्रीम्स भी चलने वाले हैं इनके माइंड में, कि आप दोनों का रियूनियन हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, ऐसे ड्रीम्स देखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मे बी कुछ लोगों के पार्टनर एग्जॉस्ट होकर कि आपको किसी तरीके से कुछ भी, या अनब्लॉक कर दें, या एक मैसेज कर दें, कॉल कर दें, या कुछ बात शेयर कर दें, आ जाएं, किसी तरीके से कुछ पॉजिटिविटी भी कुछ लोग रिसीव कर सकते हैं अपने पार्टनर से नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये भी देखने को मिल रहा है मुझे एनर्जीज में। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि उनके लिए ना आप अब सबसे इंपॉर्टेंट हो, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया अपने काम को, किसी तीसरे व्यक्ति को, फैमिली को, या किसी ना किसी आपको ना देखकर ना हर किसी को इंपॉर्टेंस रियलाइज भी कराई है, इंपॉर्टेंस दी भी है। बट इनको फील होगा कि नहीं, आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इनको देनी चाहिए थी, नहीं दी पर देनी चाहिए थी ना। तो थोड़ा सा हाँ बुरा सा लगने वाला है, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक सा लगेगा, बुरा सा लगेगा, हर्ट सा होगा, बट आपके लिए, इस रिश्ते के लिए ये कुछ भी करने को तैयार जरूर रहेंगे, क्योंकि आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल इनके लिए सुपीशियस है, और मतलब बहुत अच्छा है। आपके साथ हर एक पल इनके लिए प्रीशियस है, आपके साथ बिताया हुआ हर एक समय इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट हो, आपके प्यार में ये फिर से पड़ना चाहते हैं, आपके लिए ये फिर से जीना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते के लिए जीना है, इन्होंने जीना है, बस आपका होना है, आपको प्यार देना है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपको चाहते हैं, वो अपने पूरे दिल से, अपने पूरे दिमाग से आपको चाहते हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वो चाहते हैं पूरे दिल से कि आप आ जाओ, दोबारा से रियूनियन हो जाए,
दोबारा से चीजें बेहतर हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। पर जो नहीं हो रहा है अब तो हो, क्योंकि एक लंबे समय से बस वो इंतजार कर रहे हैं आपकी तरफ से एक्शन का, आपकी तरफ से अप्रोच का, आपकी तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी का। पता है आप कितना कितना प्यार करते हैं ये आपसे, आप नहीं समझ सकते। इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझोगे, पर ये इनको जताना है, अपने प्यार को दिखाना है ना। तो इनको ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ इस रिश्ते की बेटरमेंट के लिए, या क्या कर सकती हूँ कि जिससे ये रिश्ता सुधरे, जिससे ये रिश्ते में स्पार्क आए ना, इंटेंसिटी आए, जिससे ये रिश्ता स्ट्रांग बने। इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ करना है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, खुद के लिए ना। यहाँ पर डी इनिशियल पी इनिशियल गाइस दिख रहा है मुझे। इस रिश्ते की इंटेंसिटी को ये देख रहे हैं, इस रिश्ते में ये बेटरमेंट को देख रहे हैं, इस रिश्ते के लिए जो भी करना पड़े ये करना चाहते हैं, सीरियसली करना चाहते हैं। क्योंकि पता है क्या है कि यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है मैं रिग्रेट में ही ना रह जाऊं, कहीं मैं यही नहीं, मतलब कहीं ना कहीं आपको आंसू दिए, तकलीफ दी, दर्द दिया, तो इनको देखो पछतावा तो हो रहा है और कहीं ना कहीं आपके हर एक आंसू का हिसाब भी होगा। पर इनको बुरा लग रहा है कि जो भी इन्होंने किया। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, चीजें बेहतर होती हुई आगे चलकर चीजें बेहतर होगी, क्योंकि आपके पार्टनर के माइंडसेट में ना चीजों को बेहतर करने की इच्छा है। और जहां इच्छा है तो वो इंसान करेगा भी करेगा ना, आज नहीं तो कल चीजें अच्छी भी होंगी ना। तो पॉजिटिव रहो और पॉजिटिवली इनको मैनिफेस्ट करो। तो इनिशियल मुझे बस 2 ही दिख रहे थे गाइस। मेरे गले में भी पेन हो रहा है ना, मेरे गले में भी मतलब पेन सा हो रहा है, जुकाम सा हो रहा है। तो इसलिए अचानक से कभी बहुत बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो मेडिसिन लो तो कम हो जाता है, वैसे बढ़ जाता है। इसीलिए बस इतना ही। यहाँ पर मुझे नंबर्स की बात की जाए, मुझे कुछ नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, मैं बता देती हूँ। मुझे 4 नंबर दिख रहा है यहाँ पर 3 नंबर भी दिख रहा है, 7 और 8, ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। मे बी मूलांक भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।